हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं और ये टॉपिक है पॉपुलेशन ट्रांजिशन यानी कि जनांकीय संक्रमण। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यानी कि आज हम जिस थ्योरी को पढ़ने वाले हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को, इस थ्योरी की सहायता से क्या किया जा सकता है? इससे किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन किया जा सकता है और प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है कि पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या भविष्य में कैसी होगी। The theory tells us that population of any region changes from high births and high deaths to low births and low deaths as society progress from rural agrarian and illiterate to urban industrial and literate society। ये सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे कोई किसी क्षेत्र का शुरू में जो किसी क्षेत्र की शुरू में जो जनसंख्या होती है वो कैसी होती है? वो होती है रूरल, एग्रियन एंड इलिटरेट मान लिया गया। किसी क्षेत्र की शुरुआती जनसंख्या ग्रामीण होती है, कृषि पर निर्भर होती है और अशिक्षित होती है। ये शुरुआत सबसे पहली अवस्था है। फिर धीरे 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 उस क्षेत्र का विकास होगा, उस क्षेत्र में धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाएगा, प्रोग्रेस होता जाएगा। फिर प्रोग्रेस होते होते वो उस क्षेत्र की जो जनसंख्या हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? अर्बन, इंडस्ट्रियल और लिटरेट हो जाएगी, यानी कि नगरीय हो जाएगी, औद्योगिक हो जाएगी और शिक्षित हो जाएगी। यानी कि रूरल से अर्बन हो गई, एग्रियन से इंडस्ट्रियल हो गई और इलिटरेट से लिटरेट हो गए। इस क्रम में क्या हुआ है? शुरू में वहाँ पर जब वहाँ की जनसंख्या जो थी वो कैसी थी? रूरल, एग्रियन एंड इलिटरेट थी। तो वहाँ पर पहले हाई बर्थ्स एंड हाई डेथ्स था। वहाँ पर पहले उच्च जन्म और उच्च मृत्यु हुआ करता था। वहाँ पर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे वाली स्लाइड में, लेकिन ये समझिए कि वहाँ पर जब सोसाइटी रूरल, एग्रियन और इलिटरेट थी, यानी कि ग्रामीण, कृषि, ये खेतीहर और अशिक्षित थी, तब वहाँ पर उच्च जन्म और उच्च मृत्यु हुआ करता था। लेकिन सोसाइटी जब अर्बन, इंडस्ट्रियल और लिटरेट हो गई, तब वहाँ पर जो जन्म, लो बर्थ, अब वहाँ पर वहाँ की सोसाइटी में निम्न जन्म और निम्न मृत्यु होने लगी। यानी कि ये जो सिद्धांत है ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि किसी क्षेत्र का जो पॉपुलेशन होता है वो बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? पहले वहाँ पर हाई बर्थ और हाई डेथ था, उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से लो बर्थ एंड लो डेथ, यानी कि निम्न मृत्यु और निम्न जन्म और निम्न मृत्यु की ओर बदल जाता है वहाँ की सोसाइटी। कब? जब वहाँ की जो सोसाइटी होती है प्रोग्रेस करती है। कैसे? शुरू में होती है रूरल, एग्रियन एंड लिटरेट, यानी कि ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित से जब वहाँ की सोसाइटी कैसी बदल जाती है? अर्बन, यानी कि नगरीय, इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक और लिटरेट यानी कि शिक्षित। जब इस तरह की सोसाइटी में बदलाव हो जाता है यहाँ से यहाँ, तो फिर ये बदलाव सामने आ जाती है। जनसंख्या में, सोसाइटी में बदलाव होता है तो इस तरह की स्थिति देखने में आती है। अब जरा देखिए ये आपको क्या बताता है? अच्छा हाँ, दीज चेंजेस अकर इन स्टेजेस। बिल्कुल सही है कि ये जो बदलाव अभी आपने देखा वो अवस्थाओं में होते हैं, विच आर कलेक्टिवली नोन एज द डेमोग्राफिक साइकिल, जिन्हें हम सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो समाज होता है वो पहले रूरल, एग्रियन होता है, यानी कि ग्रामीण, खेतीहर होता है। वो जो जनसंख्या होती है बदल जाती है कि इसमें अर्बन, इंडस्ट्रियल में, यानी कि नगरीय, औद्योगिक में बदल जाती है। और ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। इस
ग्राफ को हम देखेंगे उससे पहले दिस फिगर एक्सप्लेन्स द 3 स्टेज मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इसमें आप 3 अवस्थाएं देख रहे होंगे, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। इधर आप देखेंगे वाई एक्सेस पे क्या है, CBR ऑब्लिक CDR, यानी कि अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर है, ठीक है। और वहीं आप इधर देखिए तो ये समय टाइम है, और यहाँ बीच में आप प्रेजेंट वर्ल्ड एग्जांपल्स भी देख रहे होंगे अलग अलग देशों का। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और ये क्या है, यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, CBR और CDR, है ना, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर। यहाँ पर आपको अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये 15 और 35 का आंकड़ा लिया गया है। ये जन्म दर भी और मृत्यु दर के रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये जो फिगर है, इससे पहली अवस्था के बारे में हम देखिए क्या समझते हैं। द फर्स्ट स्टेज हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टिलिटी। यहाँ पर आप देखिए पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है, 35 के आसपास आप देख रहे होंगे। जन्म दर भी कितना है, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर दोनों ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए जनसंख्या का जो वृद्धि दर है बहुत ही निम्न है, वहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि नहीं हो रही है। देखिए जनसंख्या वृद्धि कब होगी, जब जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर होगा तब तो कुछ आएगा ना। यहाँ तो जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए जनसंख्या की वृद्धि आप नहीं देख रहे होंगे। फिर क्या होता है, द फर्स्ट स्टेज हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टिलिटी। पहली अवस्था में किसी क्षेत्र की जनसंख्या जो है वहाँ पर उच्च प्रजननशीलता और उच्च मर्त्यता होती है। वहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टिलिटी, यानी कि यहाँ पर पहली अवस्था में उच्च प्रजननशीलता भी है और उच्च मर्त्यता भी है। क्यों, बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ्स ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। क्योंकि उस क्षेत्र में क्या है कि महामारी है। पहली ये बहुत जब समाज की जब किसी क्षेत्र में बिल्कुल शुरुआती समाज की हम बात कर रहे हैं, जब समाज जब खेतीहर होती है उस समय क्या होता है, बिल्कुल उस समय की बात है, बहुत पहले की बात है। तो वहाँ पर क्या है कि महामारी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और फूड सप्लाई भी वहाँ पर अच्छी नहीं है। इसके कारण क्या है कि वहाँ पर मर्त्यता बहुत ज़्यादा है, महामारियाँ आ गई या फिर कुपोषण के शिकार लोग हो गए, बेहतर खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए वहाँ पर मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है। और उस मृत्यु को कंपनसेट करने के लिए लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर पुनरुत्पादन की प्रक्रिया होती है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फिर से लोग बच्चे पैदा करने लगते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मृत्यु भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ऐसी अवस्था में क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है कि हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टिलिटी होती है। और एक और बात, द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो बहुत ही धीमी है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वेयर लार्ज फैमिलीज आर असेट। और अधिकतर जो लोग हैं वो कृषि क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि संलग्न होते हैं। और यहाँ पर जो बड़ा परिवार संपत्ति मानी जाती है, जहाँ बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है, क्योंकि कृषि कार्यों में वहाँ पर मानव श्रम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके तो जितने ज़्यादा हैंड्स होंगे उतने ही ज़्यादा वो लोग बेहतर तरीके से खेती कर पाएंगे, इसलिए परिवार में ज़्यादा लोगों का होना अच्छा माना जाता है। अब देखें इस अवस्था में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, जीवन प्रत्याशा क्या होती है। तो जीवन प्रत्याशा कम होती है। पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इस अवस्था में इन लोग की जो जीवन प्रत्याशा तो निम्न होती है और अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 years ago all the countries of the world were in this stage। 200 साल पहले विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। अब अगली अवस्था में हम चलते हैं।
अब बात करते हैं द्वितीय अवस्था की, सेकेंड स्टेज की। तो फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज बट इट डिक्लाइंस विथ टाइम। द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है, किंतु ये समय के साथ घटती जाती है। दिस इज accompanied बाई रिड्यूस्ड मोर्टिलिटी रेट। ये अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। इस ग्राफ को देखिए, अगर हम इस फिगर को देखिए तो स्टेज 2 में क्या हो रहा है। स्टेज 2 में अब आप देख रहे होंगे कि बर्थ रेट जो है वो घटने लगता है और समय के साथ बहुत तेजी से भी घटने लगता है। और यहां पर आप देखेंगे कि जो CDR है ये बहुत तेजी से शुरू से ही घट रहा है। ये कहा जा रहा है ना कि द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में तो प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है। आप ये देखिए, शुरू में तो प्रजननशीलता जो होती है वो ऊंची बनी रहती है ना, लेकिन बाद में धीरे धीरे समय के साथ घटती जाती है। समय के साथ देखिए बहुत घटती जाती है और बहुत लास्ट में तो बहुत तेजी से घटी है जो ये प्रजननशीलता है। लेकिन ये अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है, यानी कि सेकेंड स्टेज की शुरुआती होती है CDR में कमी के साथ, और आप देखिए CDR शुरू से ही घटने लगता है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ये आप देख रहे होंगे कि बर्थ रेट शुरू में जो होता है वो द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता तो ऊंची बनी रहती है, प्रजननशीलता जो होती है वो ऊंची बनी रहती है, लेकिन बाद में क्या होता है लेकिन समय के साथ साथ घटती जाती है। लेकिन ये अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ ही आती है। Improvements in sanitation and health conditions lead to decline in mortality. स्वास्थ्य संबंधी दशाओं और स्वच्छता में सुधार के साथ मर्त्यता में कमी आती है। ये जो मर्त्यता में कमी आई है, ये जो मोर्टेलिटी रेट में कमी क्यों आई है? कमी इसलिए आई है क्योंकि इस अवस्था में हेल्थ कंडीशंस और सैनिटेशन में सुधार होता है, यानी कि स्वच्छता, ये कहते हैं कि स्वच्छता में सुधार आया, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार आया, बेहतर मेडिसिन आ रही हो मिलने लगती हैं, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ जब लोगों को मिलने लगती है तो इससे मृत्यु दर में कमी आती है। बिकॉज ऑफ दिस गैप, जो ये गैप जो आपने देखा किसके बीच में, CBR और CDR के बीच में, नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज हाई। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। अब हम अंतिम अवस्था की तरफ चलते हैं। इन द लास्ट स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली। अब आप यहां पर देखिए, यहां देखिए, अब यहां पर दोनों ही बहुत कम हो गए, ये CDR और CBR दोनों ही कम हो गई है। यहां पर आप देख सकते हैं इस फिगर में, देखिए यहां पर अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों अधिक घट जाती है। यहां पर आप देखिए दोनों ही घट गई है। द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रोज स्लोली। अब इस अवस्था में क्या होता है, जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड, लिटरेट एंड हाई टेक्निकल नो हाउ। अब यहां पर क्या हुआ, जनसंख्या जो है वो नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है एंड डिलिबरेटली कंट्रोल्स द फैमिली साइज। पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो अपने परिवार के, छोटे परिवार का महत्व जानते हैं और इसीलिए ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक सोच समझ करके परिवार के आकार को नियंत्रित करते हैं। दिस शोज that human beings are extremely flexible and are able to adjust their fertility. इससे प्रदर्शित होता है कि मानव जाति अत्यधिक नम्य और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। In present day, different countries are at different stages of demographic transition. वर्तमान में विभिन्न देश जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में